था गणपति बप्पा का विसर्जन वाला दिन और गणपति बप्पा को विदा करने के लिए मैंने बनाए थे उनके सबसे पसंदीदा वाले लड्डू, जो कि उनको सबसे ज्यादा पसंद है। और गांव में कहें तो अभी भी यही लड्डू बनाए जाते हैं गणपति बप्पा के भोग के लिए। तो मैंने ये लड्डू बनाने के लिए ना जो आटा है वो सुबह सुबह में ही पिसवा लिया था, मतलब गेहूं मंगवा के मैं आटा पिसवाती हूँ। और घर में रखा हुआ सामान कोई भी यूज नहीं किया था, पूरा सामान तुरंत वाला यूज किया था जो नया नया मार्केट से मंगवाया था वही। तो आटे को हमें अच्छे से छान के ले लेना है। और मुझे याद है गाँव में जब मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी ना, तो वहाँ पे हमेशा ही यही वाले लड्डू बनाए जाते थे। और इसी का ना मलीदा बना के उनको मलीदे के एकदम लंबी लंबी मुट्ठी वाले साइज के लड्डू बनाए जाते थे और यही चढ़ाए जाते थे। मुझे आज भी याद है कि गणपति बप्पा का भोग लगने के बाद ना सबसे पहले मैं इंतजार करती थी ये वाले लड्डू खाने का। तो चलिए आज बनाते यही। तो सबसे पहले मैंने आटा छान के ले लिया है। 5 से 6 कप के बीच में आटा है। इसमें किसी चीज का कोई फिक्स रेशो नहीं होता, हम अपने हिसाब से चीजें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बराबर भी ले सकते हैं। बेसन भी मैंने तुरंत ही पिसवा के मंगवाया था, मार्केट वाला बेसन मैं यूज नहीं करती, चना दाल ला के पिसवा के ही वही यूज करती हूँ। और यहाँ पर ले लिया मैंने 1.5 कप सूजी। तो ये सूजी भी मैंने मंगवा के रखी थी खास इसी के लिए। तो 5 कप गेहूं का आटा है, 1 कप बेसन और 1.5 कप सूजी लिए, साथ में 1/3 कप मैंने घी ले लिया है। काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैं घी कौन सा यूज करती हूँ, तो घी मैं मार्केट का यूज नहीं करती, घर में ही जो मलाई से घी निकालती हूँ वही वाला घी मैं यूज करती हूँ। और बस इसमें मौन लगाना है घी को डाल के। अगर घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर ले। मौन कुछ इस टाइप का लगाना है। जब पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए ना घी, तो ये देखिए इस टाइप का लड्डू जैसा बनने लगेगा, ये बिखरेगा नहीं, इसी टाइप का मौन लगना चाहिए। इससे क्या हमारे जो लड्डू बनेंगे एकदम सॉफ्ट खस्ता बनेंगे, और जो हम बाटियां बना के तैयार करेंगे ना इसकी, वो भी बहुत खस्ता बन के तैयार होंगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और आटा गूंथ लेना है। रेशो का मैं आपको बता चुकी हूँ, फिक्स नहीं है। आप चाहे तो 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप सूजी, 1 कप बेसन भी ले सकते हैं। चाहे 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, आधा कप बेसन ले सकते हैं। हम जैसा रेशो रखेंगे वैसा ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे, कोई फिक्स रेशो नहीं होता। अब क्या करना है, छोटी छोटी लोइयां तोड़ के इस टाइप की छोटी छोटी सी बाटियां बना लेनी है, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी। जैसे पूड़ी की साइज की जो लोई होती है ना वही लेना है और उसमें इस टाइप से अंगूठा गड़ाते जाना है। ध्यान रहे आटा एकदम सख्त लगाना है, बाटी वाला जैसा आटा लगाते हैं वैसा ही। और आटे को गूंथ के रखना नहीं है, तुरंत हमें इनकी बाटियां बनाना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो ये आटा गीला हो जाएगा, जिससे ये सब जो हम बाटियां बनाएंगे ये कड़क हो जाएंगी। और साथ ही ना जो घर में जो ऑयल रखा होता है वो यूज नहीं किया, मैंने ऑयल का पैकेट मंगवा लिया था, साथ ही दही मंगवाया था पंचामृत बनाने के लिए, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग के डे से जब से गणपति स्टार्ट हुआ तब से ही मेरा मन था कि मैं कब ये लड्डू बनाऊंगी और साथ ही पंचामृत बनाऊंगी। पर वेट करते करते ना लास्ट डे आ गया, तो मैंने सोचा चलो आज तो मैं बना ही लेती हूँ। तो झटपट ना मैंने इसकी तैयारी कर ली थी। और देखिए इस टाइप की मुट्ठी भी बना सकते हैं आप चाहे तो काफी लोग बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि मुट्ठी बनाए या गोल गोली बनाना है, इसलिए मैंने दोनों ही टाइप की आज आपको बना के दिखा दी। तो आप दोनों में से किसी भी टाइप की बाटी बना ले या फिर मुट्ठी बना ले, दोनों को ही बस हमें ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल या घी आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल यूज कर रही हूँ, सोयाबीन का ऑयल आता है वही यूज कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है कढ़ाई अच्छे से गर्म होनी चाहिए, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है, मीडियम फ्लेम में इन्हें सेकना है। जैसे ही हम ये लोइयों को जब हम कढ़ाई में डालते हैं ना, ये एकदम से कढ़ाई में डिप हो जाती हैं, और जैसे जैसे ये सिकने लगती है ना, ये ऑयल के ऊपर फ्लोट होने लगेंगी। तब तक ये फ्लोट ना होने लगे ना, तब तक इन्हें हमें सेकना है। मतलब ये पहले लोई भारी होती है, तभी सीखते सीखते ना एकदम हल्की हो जाएगी, इस टाइप से फ्लोट होने लगेगी, तब आप समझ जाइए कि ये सिक गई है। इससे आपको ये पता रहेगा कि ये कच्ची नहीं रही है। अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और मैंने ना थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ये लड्डू बनाए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर आप थोड़े बहुत बना रहे हैं तो। और ये देखिए सेम तरीके से हमें ये जो मुट्ठी बनाई ना इनको सेकना है। जैसे हम इनको ऑयल में डालेंगे ये नीचे डिप हो जाएगी, ये देखिए इस टाइप से बैठ रही है ऑयल में। और जैसे जैसे ये सिकने लगती है ना, एकदम लाइट वेट होती है ये ऑयल में तैरने लगती हैं, तो जिससे हमें पता रहता है सिक। अब ये देखिए लोइयां ना अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इन्हें इस टाइप से तोड़ लेंगे और इन्हें फटाफट से कर लेना है हमें ठंडा। जैसे हम इन्हें तोड़ के रख देंगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी से ठंडी होती जाती है। और साथ ही चल रहा है इनको सेकने का काम भी। तो मैं ये काम फटाफट कर रही थी, क्योंकि शाम को 5 बजे का टाइम दिया था विसर्जन के लिए, और मुझे 5 बजे से पहले ये काम खत्म करना था। और बस ये देखिए इस टाइप से तोड़ते जाना है और ठंडी होने के लिए रखते जाना है। और ये देखिए ज़्यादा डार्क नहीं सेकना है, जैसे ये फ्लोट होने लगती है ना, इन्हें हमें इससे निकाल लेना है ऑयल से। और ध्यान रहे सेकने के लिए ना फ्लेम जो रखना है लो से मीडियम फ्लेम ही रखना, लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, नहीं तो ये ऊपर ऊपर सिक जाएगी, अंदर कच्ची रह जाएंगे, जिससे आपके लड्डू कच्चे लगेंगे। और कुछ इसी टाइप से ना हम बेसन के लड्डू भी बनाते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और इसके जस्ट पहले वाले गणपति जब आए थे ना, तब मैंने आपके साथ पंजीरी के लड्डू शेयर करे थे। काफ़ी पसंद आई लोगों को वो वीडियो, और काफ़ी सारे लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि अगर ये लड्डू स्टोर करके रखना है तो कैसे बताएं। तो पंजीरी के जो लड्डू मैंने बताए ना, अगर आपको उन्हें स्टोर करके रखना है ना, तो चाशनी बनाते टाइम उसे मैं पानी मत ऐड करिए, बस गुड़ को घी में पिघला लीजिए और ऐड कर दीजिए। आप आराम से वो लड्डू को महीने भर बना के रख सकते हैं।
अब क्या करा, गुड़ को हमें इस टाइप से कट करके ले लेना है। आप चाहे तो ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं, जिससे इसकी चाशनी फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। गुड़ मैं मेजर करके ले रही हूँ। तो पहले मैंने ये 2.5 कप के आसपास गुड़ लिया था। मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने थोड़ा गुड़ बाद में भी ऐड किया था इसमें। तो देखिए इस टाइप से सेकने का काम भी चल रहा है और मतलब फटाफट ये सारे काम मैं एक साथ करती जा रही थी ताकि देर ना हो, फटाफट से रेडी हो जाऊं, क्योंकि 3 बज चुके थे और 5 बजे का टाइम था। सिर्फ मेरे पास 2 ही घंटे थे ये पूरी तैयारी करने के लिए। अब तोड़ के रख दिया, इस तरह से ठंडे करते जाना है। और अब हमें कर देंगे इनको साथ ही साथ मिक्सर में ग्राइंड करने का काम। मतलब मैं बिल्कुल भी इतना वेट नहीं कर रही थी कि पहले ये कर लूँ पहले ये कर लूँ, मैं फटाफट से सारे काम निपटाती जा रही थी। और ये देखिए इसको जब हम ग्राइंड करेंगे ना तो इस टाइप का मटेरियल बन जाएगा। मतलब सूजी जो होती है ना दरदरी, वैसा हो जाएगा ये। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हार्ड पार्ट रह गया तो आप इसे छलनी में छान के भी निकाल सकते हैं। और अभी गणपति में ना हमारे कुकिंग कंपटीशन हुआ था, उस दिन मैं चटनी बना रही थी। तो क्या हुआ, मिक्सर का एकदम से ढक्कन खुल गया मुझसे और सारी की सारी चटनी मेरे फेस पे आ गई थी। मतलब मैं हरी चटनी बना रही थी, पूरी चटनी फेस पे आ गई थी, आंख में लग गई थी। उस दिन से ना मुझे मिक्सर चलाने में थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा बस आप मुझे इसे ग्राइंड करके दे दो, इतनी सी हेल्प कर दो मेरी। तो उन्होंने सब कुछ मुझे ग्राइंड करके दिया था। होता है कभी कभी हम डर जाते कुछ कुछ चीज़ से, तो मुझे वही हो रहा था। तो मैंने मिक्सर को हाथ भी नहीं लगाया इस बार। और इसके बाद क्या करना, हमें गुड़ की चाशनी बनानी। तो थोड़ा सा घी डाल लेना 2 चम्मच के आसपास। उसके बाद मैंने ये गुड़ लिया, 2.5 कप गुड़ लिया था। थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने बाद में 1 कप गुड़ और ऐड किया, क्योंकि काम हमें जल्दी जल्दी करना था। अगर चाशनी ज्यादा हो जाएगी ना तो उसके लिए जगह, लेकिन कम अगर पड़ गई तो फिर से पूरी प्रोसेस दोहराना ना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने 1 कप गुड़ और बढ़ा लिया, मतलब 3.5 कप गुड़ ले लिया था मैंने। और जो पूरा मटेरियल था ना, 5 कप गेहूं का आटा, 1.5 कप सूजी, 1 कप बेसन था। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा गुड़ कम लग रहा था। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही चाशनी बन जाए ना हमारी, मतलब गुड़ पिघल जाए, उसके बाद गैस फ्लेम ऑफ कर देनी है। आधा कप मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप ये मतलब ये ऑप्शनल है पूरी तरह, अगर आपको करना है तो आप करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। लेकिन इससे क्या, लड्डू में एक अलग सा टेस्ट आता है, जिससे लोग पहचान भी नहीं पाते कि लड्डू किस चीज के बने। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिल्क पाउडर से। आप चाहे तो मावा भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है इससे। अब हम कट कर लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो काजू की मैंने कतरन ले ली, साथ ही बादाम लिए, इनको बड़ा बड़ा रफली चॉप्ड कर लिया है। अब ले लेते हैं एक बड़ी सी थाली, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा था और ये काम फटाफट करना था बिना किसी फैलारे के। तो पूरा का पूरा जो मटेरियल था अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, छानने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसे बड़ी सी थाली में ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। तो काफी लोग पूछते हैं ये इलायची पाउडर है मतलब क्या है, तो बता देती हूँ इलायची पाउडर है। इसे बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी, बस मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको ये तरीका चाहिए। और अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दी है। अब जो हमने चाशनी बना के रखी ना, उसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम में ही थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाना है। मैं हमेशा ही जब भी लड्डू बनाती हूँ आप लोग को हमेशा यही बोलती हूँ कि चाशनी कभी भी एक बार में पूरी ऐड नहीं करना है। क्या होता है ना, कभी बेसन मोटा होता है या आटा मोटा होता है, कुछ चीजें पतली पिस जाती है, तो उस हिसाब से ना चाशनी ऐसा नहीं कि फिक्स ही किसी चीज में ऐड होनी है, जितनी हमने बनाई है पूरी ऐड हो जाएगी। इसे थोड़ी थोड़ी चाशनी ऐड करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। अगर चाशनी एक्स्ट्रा बचती है तो उसका हम बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा गीला हो गया ना फिर से ये पूरा मटेरियल तैयार करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसलिए इन कुछ चीजों का ध्यान रखिए, तो आप लड्डू ना एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। और बस इसी टाइप से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाना है चाशनी डालते हुए। आपके ना झारे से जितना मिक्स हुआ उतना ठीक है। उसके बाद मैंने हाथ से मिक्स किया, क्योंकि हाथ से आप हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से मिसते हुए, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उसी टाइप से इसे मिसते हुए मिक्स कर लेना है, ताकि कोई पार्ट ड्राई ना रहे, ऐसा ना हो रहे कि कहीं चाशनी मिली है कहीं नहीं मिल पाई। इसलिए पूरे में अच्छे से यूनिफॉर्मली चाशनी मिक्स हो जाए, इसलिए इस टाइप से हाथ से मिक्स कर लेना है। और हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अब देखिए इस टाइप से इसको बांध के देख लेंगे, लड्डू बनने लगा है, मतलब चाशनी हमारी सही मिक्स हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे। तो मैंने गर्म करके घी ले लिया है, ऊपर से मिक्स कर लेना है। ऑप्शनल है, ऐड करना है तो करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मैं ये सारा मिक्सचर तैयार कर ही रही थी, तब तक मेरी फ्रेंड का आना हुआ है। बोले क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं लड्डू बना रही हूँ। कहते ठीक है चलो मैं भी हाथ लगवा देती हूँ, गणपति के भोग के लिए बना रहे हो। तो वो भी मेरे साथ लड्डू बनवाने के लिए बैठ गई, मतलब पूछने आई थी कि आप कब तक रेडी होगे, कब तक जाने वाले हो। तो मैंने कहा मैं बस ये लड्डू का काम खत्म करके पंचामृत बना के उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो उन्होंने कहा चलो फटाफट से मैं आपके लड्डू बनवा देती हूँ। तो वो भी मेरे साथ हेल्प करवाने लगी। 2 जनों के तब बनाते हैं ना, तो कभी छोटे कभी बड़े हो जाते हैं, पर फिर भी हम लोगों ने साइज मैच करके बिल्कुल बराबर लड्डू बनाए। तो ये सारे के सारे चूरमा के लड्डू बनके तैयार हो गए। इन्हें मदीला भी कहा जाता है। और गांव में तब ये बनाए जाते हैं ना, तो सिंपल से चूल्हे में बाटी सेक के और हाथ से ही उनको मिस के बना लिए जाते हैं भोग के लिए। और ये चाशनी बच गई थी थोड़ी सी, तो मैं इसका यूज बाद में कर लूंगी। ये हमारे लड्डू तैयार है, चूरमा के लड्डू, जो कि गणपति बप्पा को ना सबसे ज्यादा प्रिय है। अब बना लेते हैं पंचामृत। तो इसके लिए दही ले लेना है, दही में थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं और
2 टाइप के ड्राई फ्रूट्स जो भी है वो शक्कर मतलब इस टाइप से कुछ 5 चीज़ें मिलाई जाती है जिससे पंचामृत बनता है। पंचामृत और चरणामृत दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये पंचामृत बन के तैयार है। मतलब फर्स्ट डे से ही बहुत मन में था मेरे कि मैं ये बनाऊंगी, पंचामृत और चूरमा के लड्डू बनाना है मुझे भोग के लिए। सोचते सोचते ना लास्ट डे आ गया फाइनली। आज मैंने सोचा आज तो मैं बना के ही रहूंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मतलब आज तुमने ठान लिया लड्डू बनाने। मैंने कहा हाँ आज मैं बना के ही रहूंगी। तो मैंने ढेर सारे लड्डू बना के तैयार किए थे, सभी को काफ़ी पसंद आए थे। ये गणपति बप्पा की विदाई की तैयारी हो चुकी थी और ये देखिए लास्ट आरती चल रही है। लास्ट में थोड़ा सा एंजॉयमेंट हुआ और हम सभी निकल चुके थे गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए। यहाँ विसर्जन होने वाला था ना, हम सब वहीं पर गए थे, वहां पर जाके लास्ट आरती करी। चलिए एक बार फिर बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरिया।